नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं खुशियों की राह और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भारद्वाज। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के हेडक्वार्टर माउंट आबू ज्ञान सरोवर से राजयोगिनी शिक्षिका अदिति दीदी जी। दीदी जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा की याद और विश्व की सेवा में अर्पित कर दिया है। अपने अनुभव से उन्होंने देश विदेश की बहुत सी आत्माओं को शांति, शक्ति और खुशी का मार्ग दिखलाया है। तो आज हम स्वागत करते हैं अदिति दीदी जी का। दीदी जी, आज आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, हम आपसे कुछ प्रश्न जानना चाहेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप कैसे जुड़े? वो कौन सा एक पल था जब आपको ऐसा लगा कि दिस इज़ माई अल्टीमेट गोल? एक्चुअली इंसान का अल्टीमेट गोल शुरू में तो उसको पता नहीं होता है। तो डेफिनेटली अगर गोल डिसाइड भी करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं हमारे, और लॉन्ग टर्म भी गोल ऐसा होता है कि जो आपको प्रोफेशन चुनना है उसी कोई लॉन्ग टर्म गोल हम समझते हैं। जैसे कोई सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो शुरू में तो मेरा भी यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और इसीलिए हमने मेडिकल की पढ़ाई करी। और ऐसा तो नहीं था कि हम आध्यात्म के मार्ग में जाएंगे, परंतु हाँ, अंदर एक भावना थी कि सबका भला हो। और डॉक्टर भी क्या करते हैं कि लोगों को हील करते हैं, तो हमारे मन में भी यही था कि सबका भला करना है, सबको हील करना है। तो यही सोचकर हम ये प्रोफेशन के लिए पढ़ाई शुरू करी थी। लेकिन ईश्वर को शायद मेरी सेवाएं जर्नलिज्म में चाहिए थी। तो मैंने बीएससी मेडिकल के बाद एमएससी मास कॉम किया। और उसके बाद जब मैं मास कम्युनिकेशन कर ही रही थी तो उस दौरान मेरी जो रूममेट थी वो रैकी जानती थी। तो उसी दौरान मैंने उसी से प्रभावित होकर रैकी सीखना शुरू किया। और फिर हम खुद ही रूम में कईयों को, जो हॉस्टल में गर्ल्स होती थी उनको भी हील करते थे, और फिर डिस्टेंट रैकी भी करते थे। तो एक तरह से क्या कहें कि जो आध्यात्म का बीज है वो कहीं ना कहीं वो तभी पड़ गया था। और उसके बाद जब ब्रह्मा कुमारी से मैं जुड़ी, वो उसके तुरंत बाद का टाइम था। एमएससी जस्ट मैंने कंप्लीट करी थी, और कंप्लीट करने के बाद मैं एक जॉब करती थी। तो जॉब के लिए अक्सर मुझे जाना पड़ता था दिल्ली रिंग रोड से, और वहाँ पर ही राजौरी गार्डन सेंटर है मेन रोड के ऊपर। तो वहाँ पर सेंटर पर मेरा ऐसे ही अचानक जाना हुआ, क्योंकि कई बार रास्ते से गुज़रते थे तो वो जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी अट्रैक्ट करती थी मुझे। तो ऐसा लगता था कि कोई चीज़ खींच रही है। तो फिर आउट ऑफ क्यूरोसिटी ही मैं वहाँ पर गई, खुद ही गई थी। किसी ने मुझे ऐसे कोई गाइड नहीं किया था, ना ही मुझे पहले से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ नॉलेज थी। नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। कुछ लोगों के मन में क्या भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में भी कुछ पता नहीं था। तो बस अचानक से आउट ऑफ क्यूरोसिटी, क्योंकि वो बिल्डिंग मैंने जैसे भी पहले बताया कि अट्रैक्ट करती थी मुझे, तो मैं एक दिन वहाँ पर शाम को ऑफिस से लौटते हुए अंदर गई, और वहाँ पर मुझे एक बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान मिला। जिसे कहते हैं कि जैसे आप बच्चा पैदा होता है तो उसे नॉलेज दी जाती है, आप कौन हो। हमें भी नॉलेज दी गई कि आप कौन हो। तो उस समय तो पार्ट्स ऑफ बॉडी बताई जाती है, चेहरा आईने में दिखाया जाता है, फ़ोटो दिखाई जाती है, नाम दिया जाता है, पिता का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही जब हमें ज्ञान शुरू किया गया तो पहले ये बताया गया और पहले पूछा गया कि आप कौन हो। तो पहले तो बहुत अजीब लगा, और जब आंसर तो दिया तो हमने बॉडी का ही परिचय दिया। लेकिन तब जाके ये नॉलेज हुई कि हम ये देह नहीं, देह के बिल्कुल विपरीत देह दिखाई देती है, परंतु मैं बिल्कुल देह के विपरीत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अदृश्य शक्ति, विचित्र शक्ति, आत्मा हूँ, चेतन शक्ति हूँ। देह जड़ है। तो जब ये ज्ञान दिया गया तो उस ज्ञान ने एक तरह से उसका तीसरा नेत्र खोल देता है ये ज्ञान, क्योंकि आप सारा का सारा जीवन तो यही सोचकर गुजारते हो कि मैं ये देह हूँ। तो जैसे ही आपको बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर सोल कॉन्शियसनेस की नॉलेज दी जाती है। और मेरे साथ बहुत ही वंडरफुल बात ये हुई थी कि मुझे ना केवल ज्ञान मिला, परंतु ज्ञान के साथ साथ लोग योग सीखते हैं, परंतु उसके साथ साथ मेरा अपने आप ही योग लग गया।
तो अपने आप ही जब मैं यहाँ पर मेडिटेशन रूम है वहाँ पर बैठती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर की स्थिति का अनुभव होता था, हल्केपन का अनुभव होता था। उसके कारण कई बार आंखों से आंसू भी आ जाते थे, तो समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हमें ईश्वर का परिचय मिला यहाँ पर तो पता चला कि क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा से काफ़ी समय से बिछड़ी हुई होती है, और जब उसे प्रैक्टिकल उसका अनुभव होता है, भले उस समय तक हम जानते नहीं हैं, तो जिस पल उसका अनुभव हो जाता है तो आत्मा कहीं ना कहीं उसकी अनुभूति करते ही अपने आप को और उसको रियलाइज़ करने लगती है। तो वो जो आपका अनुभव है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही वंडरफुल होता है, जो कि इसे कहते हैं कई बारी लोग अतीन्द्रिय सुख होता है। इंद्रियों का सुख तो आप बहुत लेते हो, जब माँ बाप मिलते हैं तो उनके रिलेशंस से हमें कई तरह के सुख मिलते हैं, है ना। परंतु जो उससे उपराम का सुख है, जिसकी आत्मा को एक्चुअली तलाश होती है, जो रिलेशन जो है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना, जहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल रिलेशंस में लेन देन हो गया है, बिजनेस नहीं है ना, इतना और उतना नहीं है। तो ऐसा जो रिलेशन है जिसमें केवल प्राप्ति ही प्राप्ति है, जिसमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब मिलता ही है, आपको देना नहीं होता है, तो ऐसा अनोखा संबंध और उसका अनुभव हो जाए तो तब आत्मा को लगता है कि हाँ, शायद मुझे इसी की तलाश थी और ये मुझे मिल गया है। तो उसी पल आत्मा को लगता है, मनुष्य आत्मा को फील होता है। अब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर बॉडी को फील कराते रहे ना, बॉडीली सुख को ही समझते रहे ये सुख है ना। बॉडीली शांति जो है, कभी अचानक कोई ऐसी जगह पहुंच गए हम जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, या मंदिर चले गए, या गुरुद्वारे चले गए, किसी भी पूजा या तीर्थ स्थल पर चले गए, तो वहाँ आपको सुकून मिलता है। तो वो टेम्परेरी होता है, परंतु ये सुकून निराधार था, जिसमें आप परमात्मा की अनुभूति हर पल, हर जगह, जहाँ भी हो, आप किसी भी स्थान पर हो, वहाँ कर सकते हो। तो फिर मनुष्य आत्मा को तब ये पता चलता है कि यही मेरे को लाइफ में चाहिए था और ये मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। तो फिर उसके बाद आपकी तलाश पूरी हो जाती है, तो फिर आप फिर स्थूल साधनों के पीछे भागते नहीं हो। तो दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था को ज्वाइन करने से आप अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस करते हैं? टोटली चेंज हो गया ना, क्योंकि जब ज्ञान आपको ऐसा मिला कि आप ये देह नहीं हो, आत्मा हो, तो टोटली चेंज हो गया। अब तक मैं अपने को जड़ समझ रही थी। देह और आत्मा टोटल एक कंट्रास्ट का सीन है। देह जो है वो दिखाई देती है, देहिक चीज़ों में आपका मन जाता है, आपकी बुद्धि जाती है, उसी से संबंधित आपके थॉट्स चलते हैं, उसी से संबंधित फिर आप कर्म करते हो, उसी के आधार पर फिर आप बोलते हो, व्यवहार करते हो, जो भी कार्य करते हो आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस कर रहे थे। तो जिस पल हमें ये अनुभव होता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, और कौन सी शक्ति हूँ? शिव परमात्मा की बच्ची संतान हूँ, शिव की शक्ति हूँ एक्चुअली। तो जब इस पावरफुल स्मृति के साथ आप हर कार्य करते हो, कॉन्शियसनेस बदल गई, आपका देखने का तरीका, आपका बातों को ग्रहण करने का तरीका, आपका व्यवहार में आने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, संबंध में आने का तरीका, अब तक जो दुनियावी नॉलेज हम गेन करते हैं वो आपका आधार था, परंतु जब आप परमात्मा के इस ज्ञान को समझ जाते हो तो फिर डेफिनेटली फिर ये ज्ञान आपके जीवन का आधार बन जाता है। तो उस आधार पर जीवन जीना बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। तो पहले की अदिति दीदी जो ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने से पहले थी और आज की अदिति दीदी में आप क्या चेंज महसूस करते हैं? बहुत बड़ा ही चेंज है, कंट्रास्ट वाला चेंज है, ब्लैक एंड वाइट वाला जिसे कहते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर तो हम टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। यूथ आजकल के हम देखते हैं, तो मैं भी अपनी यूथ की एज में ही थी जब ज्ञान में आई, एमएससी जस्ट कंप्लीट किया था, तो समझो 20-21 साल की उम्र थी मेरी। तो उस समय तो बच्चे टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, हमेशा सारा ध्यान क्या पहनना है, क्या करना है, क्या आपकी लाइफ के प्रोफेशन आपको अपनाना है, तो उसके संबंधित आप हर चीज़ करते हो। लेकिन जब हम ज्ञान में आए, ये पता चला कि हम तो मनुष्य आत्मा है, केवल मनुष्य नहीं है,
मनुष्य आत्मा है, जैसे ना अभी तक जीव समझ रहे थे, जैविक तत्वों से निर्मित ये जीव, फिर जीव आत्मा है, जीव को चलाने वाली चेतन शक्ति है। तो फिर अंतर की जो शक्तियाँ हैं, अंदर के गुण हैं, उन्हें कैसे निखारना है, अंदर को कैसे भरपूर करना है, उस आधार से आपको कैसे अपने कर्मों को और रिफाइन बनाना है। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो आपको लगता है कि कोई अप्रोच हो जाए या कुछ ऐसा स्थूल आपको कोई साधन मिल जाए, कोई सुविधा मिल जाए, आप यही सोचते रहते हो कि कहीं से आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे आप और ज़्यादा अपने प्रोफेशनल लाइफ को और आगे बढ़ाओ। तो आप हमेशा ये सोचते हो कि आप दुनियावी कोई आधारित कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे आप आगे बढ़ो। परंतु जब आप आध्यात्मिकता में आते हो तो आपको फिर दैहिक साधनों की या दैहिक व्यक्ति की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खुद सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, जो कि आपका पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है, वो सदा आपका साथ देता है। तो आप ईश्वरीय शक्तियों के आधार से कर्म करना प्रारंभ करते हो। फिर आपको ये नहीं होता कि कोई मुझे सिखाए, नहीं, जब खुद सुप्रीम शिक्षक आपके साथ है, आप बस उसको याद करते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। पहले हम दैहिक साधनों का प्रयोग करते थे, अब हम आध्यात्मिक साधनों का प्रयोग करते हैं, योग की शक्ति का प्रयोग करते हैं, परमात्मा ज्ञान का प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम पहले बार बार सोचते थे पता नहीं ये मेरे बस का है, मेरे बस का नहीं है, लिमिटेशन में रहते थे। अब अनलिमिटेड शक्तियाँ आपको अपने अंदर और फिर ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ महसूस होती हैं। तो कोई भी बात आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। और फिर उस याद के बल से अगर हमारा कोई रिलेशंस भी कोई ऐसा लगता है कि कोई द्वंद्व आ गया, कोई दुविधा आ गई है, आपस में नहीं बन रही है, तो हम उसको परमात्मा का सकाश देते हैं, ना कि बहस करेंगे, बातों में जाएंगे, उलझना मन में आएगा। तो अनेक तरह की उलझने, विघ्न, समस्याएं जो आमतौर पर लोग व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में देखते हैं कि बार बार आती रहती हैं, परिस्थितियां आप पर हावी होती रहती हैं। तो फिर जब स्वस्थिति आपकी मजबूत होने लगती है तो परिस्थितियों को सॉर्ट आउट करना आपके लिए आसान हो जाता है, तो टोटल ही चेंज हो जाता है। तो कहाँ तो आप टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस में कर रहे हो, हर जगह पर मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ रही है। कहाँ भगवान कहते हैं जहाँ आपको भगवान से मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत जो है वो मेहनत से आपको छुड़ा देती है, तो आपकी मेहनत ही ख़त्म हो जाती है। तो स्वस्थिति परिस्थितियों पर हावी हो जाती है, आपके अंदर की लगन जो है वो विघ्नों पर हावी हो जाती है, आपका समाधान स्वरूप जो कि ज्ञान स्वरूप है वो समस्याओं पर हावी हो जाता है। तो ये जो आध्यात्मिकता है ये आपके पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देती है ना। बातचीत करने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, कर्म करने का तरीका बदल देती है। अभी दीदी जी आपने प्रॉब्लम्स की बात करी, तो ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन करने के बाद आपके जीवन में आपको लगता है ऐसा कोई मोमेंट, कोई एक्सपीरियंस जब आप बहुत प्रॉब्लम में थे, आपको बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन बाबा की याद ने आपको संभाला? बहुत सारे अनुभव हैं, एक दो अनुभव आपके सामने रखती हूँ। एक बार मैं जब ज्ञान में चली, परमात्मा के ज्ञान में, आध्यात्मिक राह पर चली, तो शुरू के अंदर जॉब करते थे तो सारा दिन तो जॉब में चला जाता था। मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग में हम मेडिटेशन क्लासेस करते भी थे और कराते भी थे। रात को उस समय सेंटर पर रहने की मुझे अपने, क्योंकि घर में कोई इस नॉलेज में नहीं था तो अनुमति नहीं थी, तो मैंने एक रेंट पर एक घर ले रखा था, तो बस सोने के लिए वहाँ पर जाती थी, बाकी तो सारा ही दिन हमारा सेवा में ही लगा रहता था। तो क्या हुआ, एक बारी लेट नाइट का टाइम था और मैं घर पहुँची तो भोजन आदि तो सेंटर से करके आई थी, पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से पेट में थोड़ी गड़बड़ हुई तो डायरिया हो गया और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरी। इतनी ज़्यादा, रात के 11 बज गए, 12 बज गए, तो तबीयत ठीक होने का नाम ही ना ले। और क्योंकि मैं अकेली थी तो समझ ही नहीं आ रहा था, तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी। मेडिसिन ली, असर नहीं हुआ, घर के भी कुछ नुस्खे होते हैं वो भी अपनाए, परंतु कुछ भी नहीं हुआ।
बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी उसको ठीक करने के लिए, तो लगी रही, परंतु इतना ज़्यादा वीकनेस हो गई कि मुझे एक पल ऐसा लगा कि शायद ये मेरे जीवन का आखिरी पल है। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और सर्दियों की रातें थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में बार बार आपको ऐसे एफ़र्ट्स करने पड़े अपनी बॉडी के साथ, तो बॉडी में ताकत रहती भी नहीं है। और अकेला होता है इंसान तो उसको समझ भी नहीं आता कि अब क्या किया जाए। और उस समय ऐसा भी नहीं था कि फ़ोन जो है वो हमारे पास होते थे। मोबाइल फ़ोन का भी ऐसा भी स्टार्ट नहीं हुआ था जो कि कॉमन हो। आजकल तो बहुत इजी है किसी को फ़ोन करना, मेडिसिन्स मंगवाना, उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आप अक्सर ये आदत होती है भगवान को याद करना। तो मैंने उस समय बहुत दिल से मैंने क्या किया, अपने घर के सारे दरवाज़े खिड़कियाँ बंद करी क्योंकि सर्दी का मौसम था, और बेड के ऊपर रजाई ओढ़ के बैठ गई और मैंने दिल से कहा, शिव बाबा कहते हैं हम, तो प्यार से कहा, बाबा आप आ जाओ, या तो मुझे अगर इस दुनिया में रहना है तो ठीक कर दो, और या फिर ऊपर ले लो, क्योंकि अब और सहन नहीं होता है, क्योंकि बॉडी में ताकत नहीं है। आप मानेंगे उस समय प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है कि मुझे फ़ील हुआ और दिखाई दिया एक्चुअली इन आँखों से कि ऊपर से एक बहुत तेज़ रोशनी मेरी बॉडी में प्रवेश हुई, और बॉडी में जहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम तो स्टमक में थी, इंटेस्टाइन में थी, तो इस स्थान पर बहुत तेज़ रोशनी चारों तरफ मेरी बॉडी के अंदर फैल गई। वो फैल गई और उसके बाद मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई, और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त थी। ऐसा पता ही नहीं लगा कि रात को जो है कुछ हुआ हो। तो ऐसे मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा कि भगवान जो है, जिसे हम वैद्यनाथ भी कहते हैं, जब आप संपूर्ण मन बुद्धि को समर्पित करके उसे कहते हो, दिल से पुकारते हो, सच्चे मन से पुकारते हो, तो कैसे वो ऐसे कार्य भी आपका कर देता है जब इंसान आपके साथ नहीं होता है। तो इसीलिए ईश्वरीय याद जो है वो बहुत ज़्यादा शक्ति आत्मा को भी देती है और देह को भी ठीक करने के लिए आपकी मदद करती है। तो ये एक मेरा अनुभव रहा। बहुत ही बढ़िया दीदी। जी दीदी, सेवा करते हुए आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ पे मिलती है? देखिए, सेवा करना तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस दुनिया के अंदर अधिकतर लोग अपने बच्चों की सेवा में, पति की सेवा में, घर गृहस्थी के अंदर अपने जो भी रिश्तेदार होते हैं उनकी सेवा में, या माता पिता की सेवा में अपने सोचते हैं कि मेरा जीवन जो है वो लग जाता है, क्योंकि स्वार्थी है इंसान, अपनों की सेवा सोचता है। परंतु जब हम सेवा शब्द कहते हैं तो सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता है। पहली बात, जब आप निस्वार्थ भाव से, निमित्त समझ के कि मैं तो इस दुनिया के अंदर निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, भगवान ने मुझे यूज़ करना है। जब आप कोई भी कार्य करते हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का एक मोटिव बनाया है कि मैं जहाँ भी हूँ वो मेरा सेवा स्थान है। चाहे मैं अपने लौकिक घर में हूँ तो वो मेरा सेवा स्थान है, चाहे मैं जॉब करती थी या वो गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी तो वो मेरा सेवा स्थान था। तो मेरी लाइफ का एक मोटिव है, हम चाहे सड़क पर हैं, चाहे गाड़ी में बैठे हैं, चाहे हम रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे हम किसी के ऑफिस में बैठे हैं, चाहे अपने ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, चाहे आप आश्रम में हो या आश्रम के बाहर हो, किसी के घर पर हो, हम जहाँ हैं, क्योंकि हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं। जैसे ही हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो भगवान कहते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ। तो आप मेरे बच्चे हो तो आप भी विश्व सेवाधारी और विश्व कल्याणकारी हो। तो जो मेरे पिता का प्रोफेशन है, जो ईश्वर का कार्य है, परम पिता परमात्मा जिसे हम कहते हैं, वो हमारा भी कार्य है। तो ये जो भावना जिसे हम अब तक केवल श्लोकों में ही पढ़ते रहे, वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना आपकी प्रैक्टिकल बन जाती है। आपका माइंड सेट ही ऐसा बन जाता है कि आप अपने लिए नहीं, केवल वो 2-4 लोग जो आपके आसपास हैं उनके लिए नहीं, परंतु हर पल जहाँ भी हो और जिनके बीच में हो, आप सेवा के लिए उपस्थित हो। तो जैसे आपको हर पल ही सौभाग्य, पद्मा पदम भाग्य मिल रहा है, जिस भी आत्मा के आसपास आप हो, मुझे इसको देना है,
तो सेवा में सबसे बड़ी बात होती है देना। तो देने का सुख क्या होता है जब आपको ये फील हो जाता है, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो भी मेरा नहीं है, क्योंकि निमित्त हूँ, मुझे परमात्मा ने ही दिया है। तो सेवा जो है, पहली बात हम ये भी नहीं कहते कि हम करते हैं सेवा, और ये भी नहीं कह सकते कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जब अब सेवा भाव आता है तो ईश्वरीय सेवा है, ईश्वरीय सेवा करने की शक्ति भी भगवान ही देता है। टोटल निमित्त भाव, समर्पण भाव होता है। जो बुलवा रहा है तो वही बुलवा रहा है, जो उसे अपने बच्चों के लिए कहलवाना है तो वही कहलवा रहा है। तो हम जो कर रहे हैं वो भी अपने लिए नहीं कर रहे, सबके लिए कर रहे हैं। अगर हम प्रसाद बनाते हैं, भले कहने को वो 2-4 लोगों के लिए है, पर निमित्त भाव होता है, तो जैसे हम अर्पित करते हैं सारी दुनिया की सर्वात्माओं के लिए कि कोई भी भूखा ना रहे, तो टोटल ही आपकी कॉन्शियसनेस सर्व के प्रति हो जाती है, जैसे आप समर्पित बुद्धि हो जाते हो। तो ये जो सेवा भाव है आपको हर पल खुशी का अनुभव कराता है, कभी कभी की बातें नहीं होती है। जब आपकी मानसिकता देने की हो जाती है, तो जैसे परमात्मा जो है सुखों का सागर है, तो उसका सानिध्य है हर पल, उसके साथ में रहकर उसके बच्चों प्रति सेवा कर रहे हो, तो इसमें दुख, अशांति, मतलब नेगेटिविटी तो कहीं है ही नहीं। और जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ हर पल प्राप्ति है, लोगों की भी दुआएं मिलती हैं, भगवान की भी दुआएं मिलती हैं, तो मिलना ही मिलना है। कहने को हम दे रहे हैं, परंतु सूक्ष्म तो प्राप्तियाँ हो रही हैं। तो जो ईश्वरीय दुआएं हैं, लोगों की दुआएं हैं, आप चाहो ना चाहो, आप दुखी सोचो भी ना कि मेरे जीवन में दुख आ जाए, परंतु वो सोच भी आपको नहीं आती है, क्योंकि वो जो है हर पल आपको मदद भी कर रहा है, आपको दुआएं भी दे रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हो, परंतु हर पल ही आप सेवा पर उपस्थित हो। बहुत ही प्रेरणादायी शब्द है दीदी आपके। मैं पर्सनली बहुत मोटिवेट हो रही हूँ, और मैं यही आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक भी ये सुनकर बहुत ही मोटिवेट होंगे। जो भी हमारे दर्शक हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? बेसिकली हर एक इंसान के जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सारा दिन 24 घंटे हमारा बीत जाता है, और 24 घंटे के अंदर हम अपने आप को चेक ज़रूर करें कि कितना समय हम स्वयं प्रति देते हैं और कितना समय हम जो है औरों के प्रति देते हैं। और जब हम समय देते हैं अपने प्रति या औरों के प्रति, तो उस समय आपकी आंतरिक जो मानसिकता होती है, जिसे हम भाव कहते हैं, जिसे हम आंतरिक वृत्ति कहते हैं, वो क्या रहती है। क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं, परंतु काम करते हुए जिस भाव से हम कर रहे हैं, जिस वृत्ति से कर रहे हैं, वो वृत्ति बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर वो स्वार्थ की वृत्ति है तो आप भले मेहनत कर रहे हो, परंतु उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसा कहते हैं कि जो करते हो वो भरते हो, और जितना करते हो उतना मिलता है आपको, और जिस भाव से करते हो उस भाव से ही आपको मिलता है। तो आजकल लोग लाभ तो चाहते हैं, प्राप्ति जो चाहते हैं, परंतु उस प्राप्ति से उन्हें सुख नहीं मिलता है, उन्हें शांति नहीं मिलती है। कर्म तो कर रहे हैं, परंतु कर्म का फल जो स्वाद होना चाहिए, जो मीठा होना चाहिए, वो मिठास नहीं है फल में। तो वो जो मिठास आनी चाहिए, वो जो माधुर्य आना चाहिए जीवन के अंदर, जो सुख होना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, उसका मूल कारण है हम जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति हमारी जो भावना है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ की है। कहीं ना कहीं जो हम कर रहे हैं, यानी हमारी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, तो वो जो कर रहे हैं उसका हम फल प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो अपनी नीयत को चेक करें, अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाएं, शुभ बनाएं, कल्याणकारी बनाएं, जिससे आपके अंदर भी जो भावना है आपको अंदर भी सुख दे, और जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो, चाहे वो आपके घर वाले हैं या बाहर जिसकी सेवा कर रहे हो, उनको भी उसी भावना की अनुभूति हो। तो इससे क्या है, आपकी ये जो आंतरिक आध्यात्मिकता है, वो जो आध्यात्म जिसे हम कहते हैं आत्मा का अध्ययन, तो ये जो अंदर की स्टडी है, सेल्फ स्टडी, इस भाव से किया गया कार्य जो है वो आपको हमेशा सुख देगा, और आपके कर्मों से दूसरों को भी सुख देगा। तो हम यही कहते हैं कि सुख दो और सुख लो, ना दुख दो और ना दुख लो। अदिति दीदी, आपने बहुत ही सुंदर अनुभव हम सबके साथ शेयर किया। मैं पर्सनली बहुत ही मोटिवेट हुई हूँ, और यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि हमारे दर्शक भी आपका यह अनुभव सुनकर बहुत ही मोटिवेट हुए होंगे। आपने कितना सुंदर बताया। मैं दर्शकों को कहूँगी कि जैसे दीदी ने बताया, आप भी थोड़ा समय निकाल कर
अपने नज़दीकी सेवा केंद्र में जाएं और इस ज्ञान का लाभ उठाएं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।